स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर में। आज फिजिक्स का 10वां वीडियो है क्लास 10वां के लिए। देखिए क्लास 10 पार्ट 10। आज लगभग फिजिक्स का 1 चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्टार पॉइंट जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आज सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ सूत्र रहेंगे साबित करने के लिए, वो सूत्र आपको साबित कर दिया जाएगा। तो आज पूरा का पूरा वीडियो समाप्त, ठीक है। इसके बाद जो भी आगे वीडियो मिलेगा वो सूत्र साबित करने वाला मिलेगा। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, तो बने रहे मेरे साथ। और आज देख लेते हैं पूरा चैप्टर का निचोड़, देख लेते हैं कि चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। वैसे मैं सभी टॉपिक का सभी पॉइंट का नोट करवाते जाता था, नोट्स लिखवाते जाता था, लेकिन कुछ वैसे नोट थे जो उसमें नहीं पढ़ने वाले थे। वो चीज़ हम अब आपको बता देते हैं लास्ट वीडियो में। इसके बाद आपको मिलेगा फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए। तो चलिए आइए एक एक करके देख लेते हैं सभी महत्वपूर्ण चीज़ें को जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इससे आपको बनेगा, तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फिजिक्स 1 यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10वां के लिए है और ये वीडियो नंबर 10 है, पार्ट 10 है, ठीक है। इस चैप्टर का कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। पहला कहता है कि दो समतल दर्पण, कितने समतल दर्पण? दो समतल दर्पण। दो समतल दर्पण यदि एक दूसरे के समांतर, समांतर का मतलब समझ रहे हैं ना, समांतर इस तरह से, ठीक है, मतलब बराबर इस तरह से, ठीक है, एक इधर से और एक इधर से। तो दो समतल दर्पण यदि एक दूसरे के समांतर रखी जाती हो तो उसका प्रतिबिंब की संख्या, किसका संख्या? प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। कैसा होगा? अनंत होगा। ये आपको खुद चेक करके देखिएगा। सैलून में जाते हैं, सैलून में देखिएगा दो तरफ से समांतर दर्पण लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण हालांकि उसमें लगा हुआ रहता है। तो अब तक एक ये साइड और एक ये साइड, और आप बीच में खड़े हो जाइए तो आपका प्रतिबिंब न जाने कितना बनेगा, आप गिन नहीं पाइएगा, मतलब अनंत बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा कहता है कि यदि कोई वस्तु 6 फीट की हो, 6 फीट लंबी हो, यदि कोई वस्तु 6 फीट लंबी हो तो उसे अपने संपूर्ण तस्वीर देखने के लिए 3 फीट वाली दर्पण की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई 6 फीट के वस्तु है, 6 फीट का वस्तु है, तो उसे अपना संपूर्ण शरीर को देखने के लिए, यानी उसका अपना पूरा तस्वीर को देखने के लिए कितने फीट वाली दर्पण चाहिए? तो 3 फीट वाली, ठीक है। यानी उसके आधा, जैसे मान लिया जाए कि कोई 8 फीट का वस्तु है तो उसका पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें 4 फीट की दर्पण की आवश्यकता होगी। 10 फीट का है तो 5 फीट, 6 फीट का है तो 3 फीट, 5 फीट का है तो 2.5 फीट, ठीक है। मतलब जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना आधा लंबाई वाला दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपका मान लीजिए कि लंबाई 6 फीट है, तो आप अपने पूरे शरीर को देखने के लिए 3 फीट की दर्पण लेकर के देखिएगा, आपका पूरा संपूर्ण शरीर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आइए नोट नंबर 3 को देख लेते हैं। नोट नंबर 3 कहता है कि आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। देखिए कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक इनमें से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में रहता है कि इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन में रहता है कि आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन में ये भी रहता है
तो तीनों ऑप्शन में आपको जो दिया हुआ रहे वो आप टिक कर सकते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ देगा कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन आपके सामने में रहेगा डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मतलब तीन ऑप्शन रहेगा, किसी किसी का मात्रक, और एक ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। या तो वो ऑप्शन हो सकता है कि मात्रक विहीन होता है, या हो सकता है इसका एसआई मात्रक नहीं होता है। मतलब सीधा सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, मतलब वह मात्रक विहीन होता है। वो आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है, आप बना दीजिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए चौथा नंबर कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धन काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए? काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? अवतल दर्पण में, जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तब, ठीक है। आप वीडियो बैक करके देखिएगा, 9वां वीडियो, 8वां वीडियो, 7वां वीडियो, उसमें मिलेगा आपको दर्पण के बारे में, ठीक है। चलिए, तो किसी वस्तु का आवर्धन कैसा प्राप्त करने के लिए? काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, अब कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धन जो है, आवर्धन का मतलब होता है बड़ा, कितना गुना बड़ा बन रहा है, ठीक है, बड़ा। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जब दर्पण के पीछे बनता है तो वह वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है, मतलब आवर्धित होता है, ठीक है। तो आवर्धित होता है कब? जब अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तब। अच्छा, उत्तल दर्पण में भी वस्तु दर्पण के पीछे ही बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण में भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, लेकिन उसमें एक चीज नहीं बनता है, वह आवर्धन नहीं होता है, मतलब वह वस्तु से छोटा बनता है। अगर किसी का माइंड में अगर चल रहा होगा ये बात कि यहाँ पे अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों न करें हम अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि यहाँ पे आवर्धन कह रहा है, और उत्तल दर्पण में आवर्धन प्रतिबिंब नहीं बनाता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कि उसमें भी आभासी सीधा बनता है, काल्पनिक ही बनता है, लेकिन उसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है आवर्धन, तो बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो चलिए, ये 4 चीजें थी जो आप नोट कर लीजिए, और हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो फॉर्मूला आपको पढ़ना है वो चीज़ हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम साबित कर देंगे, ठीक है। चलिए, हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके जो भी करना है आप जल्दी फटाफट कीजिए। चलिए, अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सूत्र पढ़ना है, कौन कौन से सूत्र पढ़ना जरूरी है। आप फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। और हाँ, फॉर्मूला बता करके उससे साबित कर देंगे हम। साबित करने के बाद आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया जाएगा। मतलब हर चीज यहाँ मिलेगा। एक यही प्लेटफॉर्म है, विद्याकुल क्लासेस ही एक वैसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बनाएगा काबिल, ठीक है। मतलब एक रेगुलर कोर्स दिया जा रहा है, तो आप बने रहे मेरे साथ। और आइए अब देख लेते हैं मुख्य सूत्र को। मुख्य सूत्र, फॉर्मूला, ठीक है। पहला हम आवर्धन का जान लेते हैं। आवर्धन होता क्या है, ठीक है। आवर्धन कहते किसे हैं? यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन
करते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, मतलब आवर्धन को सबसे पहले देख लीजिए कि आवर्धन कहते हैं किसे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई यानी लंबाई। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ये वस्तु है, तो ये वस्तु है तो ये लंबाई है ना जी, तो ये वस्तु है और इसका भी प्रतिबिंब बनेगा, तो ये वस्तु की लंबाई यानी ऊंचाई और इसका बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई, दोनों के अनुपात को ही कहते हैं आवर्धन। और आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? एम से किया जाता है। मतलब एक फॉर्मूला बना, एम बराबर किसकी ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है? एच डैश से। और वस्तु की ऊंचाई को एच से, क्योंकि हाइट मैंने लंबाई, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो एम बराबर एक फॉर्मूला होता है एच डैश बटा एच। आपको पता है एम क्या है? आवर्धन है, बताने की आवश्यकता नहीं। आवर्धन बराबर एच डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और एच क्या है? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो ये तो रही वस्तु की लंबाई के अनुसार। एक फॉर्मूला होता है एम बराबर माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू होता है। ये माइनस भी बटा यू, तो एम क्या है? आवर्धन है। देख लीजिए एम क्या है? आवर्धन है। और भी क्या है? भी आपका है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा, और ये यू क्या है? तो यू है आपका, यू है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। यानी होता है आवर्धन बराबर एक वस्तु के लिए प्रतिबिंब की दूरी के लिए प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ठीक है, और एक आवर्धन बराबर होता है एच डैश बटा एच। यहाँ पे माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। एम बराबर माइनस भी बटा यू, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए होता है। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए आपको जब सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो लेंस के लिए सूत्र होता है एम बराबर भी बटा यू। ठीक है, तो वो लेंस के लिए होती है, वो अलग बात है, वो आगे चल करके हम बताएंगे आपको। तब तक ये दो सूत्र आपको क्लियर हो गया। और हाँ, एम बराबर एच डैश बटा एच, एम बराबर माइनस भी बटा यू का हम आपको साबित करेंगे कि एम बराबर माइनस भी बटा यू कैसे होता है। ठीक है, मतलब बने रहना है मेरे साथ, हड़बड़ाना नहीं, हम आपको सब चीज देंगे, मतलब ऑल टू ऑल देंगे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। चलिए अब अगला नेक्स्ट फॉर्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर फॉर्मूला है एफ बराबर आर बटा टू। सेकंड नंबर फॉर्मूला है एफ बराबर आर बटा टू। मतलब जहां एफ क्या हो गया? एफ पता है आपको? फोकस है ना, बताया था ना फोकस किसे कहते हैं? फोकस किसे कहते हैं पता है या भूल गए? भूल गए तो देखिए ना, वीडियो बना हुआ है। फोकस बराबर क्या? आर बटा टू, यानी फोकस हो गया, एफ हो गया फोकस, यानी एफ बराबर हो गया फोकस। ठीक है, आर बराबर हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, यानी लिख सकते हैं कि फोकस बराबर होगा वक्रता त्रिज्या बटा दो। आप इसका हिंदी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये नंबर 2 फॉर्मूला होता है। इसका नोट भी हम आपको बताए थे, इसका नोट बताए थे कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है, और फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, आप पीछे वीडियो में देख लीजिएगा क्या होता है, फिर से हम बताते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, दुगनी होती है, और
फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो इसका नोट पीछे हमने बताया था कि वक्रता त्रिज्या यानी जो आर है ना, वह फोकस दूरी के एफ का कितना होता है, दुगना होता है। और जो एफ है वह वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। एफ का मान वक्रता त्रिज्या से आधा होता है, तभी तो एफ बराबर आर बट्टा 2 होता है। मतलब इसको देखिए ना, साबित कर देते हैं। एफ बराबर आर बट्टा 2, ये तो हो गया फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या के आधी हुआ ना। अच्छा, इसका यहाँ ना कुछ तो एक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आर में एक से आर बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या जो हुआ 2f यानी दुगनी हुआ फोकस दूरी के। तो यही तो लिखा हुआ है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी f बराबर आर बटा 2 यानी आधी होती है। तो यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हिचकिचाना नहीं है, पूछेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, डॉट डॉट क्या होती है, फोकस दूरी पूछे तो आधी होती है, वक्रता त्रिज्या पूछे तो फोकस दूरी के दुगनी होती। क्लियर हुआ ना? चलिए ओके, फिर तीसरा फॉर्मूला को देख लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला है दर्पण सूत्र। कौन सूत्र है? दर्पण सूत्र। अच्छा, दर्पण सूत्र याद कर लेना है आपको, ठीक है? दर्पण सूत्र याद कर लेना है, होता है O1 बट्टा P प्लस 1 बट्टा U बराबर 1 बट्टा F। इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है, बुक में देखिएगा लिखा हुआ रहता है कि 1 बट्टा F बराबर 1 बट्टा U प्लस 1 बट्टा V। तो दोनों सेम ही है, ठीक है? आपकी मर्जी, जो आप देख सकते हैं 1 बटा V प्लस 1 बटा U बराबर 1 बटा F, या तो 1 बटा F बराबर 1 बटा U प्लस 1 बटा V। अब रही बात कि V क्या है, U क्या है और F क्या है, तो चलिए आइए उसका भी देख लेते हैं हम। जहां आपका सबसे पहले हम देखेंगे F बराबर क्या हो गया, फोकस हो गया, पता है F क्या हो गया, फोकस हो गया। अच्छा, U है ना, तो U हो गया आपका वस्तु की दूरी, ये हो गया फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, और V हो गया प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है? चलिए, आपका क्लियर हो गया। यानी दर्पण सूत्र अगर पूछेगा कि इनमें से दर्पण सूत्र है ऑब्जेक्टिव में, चाहे कोई भी पूछ सकता है, हम ही पूछ रहे हैं कि दर्पण सूत्र का फॉर्मूला बताइए, तो दर्पण सूत्र होता है 1 बटा F बराबर 1 बटा U प्लस 1 बटा V, या तो लिख सकते हैं 1 बटा V प्लस 1 बटा U बराबर 1 बटा F, ठीक है? अच्छा, यहाँ एक सवाल और उठेगा कि दर्पण सूत्र कहते किसे है? तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। चलिए लिख देते हैं एक शॉर्ट में, क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पूछेगा कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो दर्पण सूत्र होता है वस्तु की दूरी, ठीक है? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, मतलब तीनों के बीच संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को क्या कहा जाता है? दर्पण सूत्र कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे सूत्र, यानी इसमें 3 ही सूत्र पढ़ना है। आवर्धन सूत्र m बराबर h' बटा h, ठीक है? दूसरा m बराबर माइनस v बटा u, तीसरा f बराबर r बटा 2, और चौथा
1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये हो गया आपका 4 फॉर्मूला। अब इसी 4 फॉर्मूला को हम आपको साबित करके दिखाएंगे, मतलब एक आवर्धन सूत्र को साबित करके दिखाएंगे, एक जो है आपको दर्पण सूत्र साबित करके दिखाएंगे, और एक वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करके दिखाएंगे, मतलब f बराबर r/2 को साबित करके दिखाएंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, कहीं जाइएगा मत। अच्छा, एक बार फॉर्मूला और रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है? आपको बताइए, आप लोग फटाफट। पहला क्या बताए थे? m बराबर एच डैश बटा एच। एक होता है m बराबर माइनस b बटा u। अच्छा, दूसरा बताए थे f बराबर r/2, और तीसरा बताया था दर्पण सूत्र। तीसरा दर्पण सूत्र बताया था ना, दर्पण सूत्र बताए थे 1/u प्लस 1/v बराबर 1/8। ओके, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका आप पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप कमेंट कीजिए। कमेंट में आपका रिप्लाई में आपका एक व्हाट्सएप नंबर जाएगा, और उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आपको पूरा चैप्टर का पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और अगला वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जिसमें आपको पूरा का पूरा सूत्र जो है साबित कर दिया जाएगा, जो बहुत ही वीवीआई है, इंपॉर्टेंट चीज है, सबको आना चाहिए, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू।